मुझको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को प्रभु दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म
की चीजें केवल मैं दिव्य लेकर आया हूँ। स्वागत की चीजें केवल मैं दिल ही लेकर आया हूँ। अभिषेक स्वीकार कर आप अपने दिल के गहवर में बसा लो, बसा लो। आप अपने दिल के गहवर में बसा लो। मादनी पावन मधुर है, मादनी पावन मधुर है, गंगा की धारा। मादनी पावन मधुर में गंगा की धारा। न भूलेंगे सकल संसार को, न भूलेंगे सकल संसार को। सिर्फ कोई दिलों का मेला है, कोई आया है और कोई गया है, कोई आया है और कोई गया है। कोई आज अपनी जाने को अकेला है, कोई आज अपनी जाने को अकेला है, कोई जाने को अकेला है। स्वरूपम पूजा मूलम सत्कर्म। स्वरूपम पूजा मूलम सत्कर्म। मंत्र मूलम सतवचनम, मंत्र मूलम सतवचनम। मोक्ष मूलम निज कृपा, मोक्ष मूलम निज कृपा। सब कुछ देना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। सब कुछ देना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। तेरा मेरा क्या लाए आज, मेरा क्या लाए आज। मेरा क्या लाए आज, मेरा क्या लाए आज। इस
आप सबों का स्वागत है। भाइयों, माता बहनों, बहू और बेटियां, बच्चे और बच्चियां, भगवान की पूजा दी जा रही है। उसी पूजा के साक्षात्कार में बच्चे लोगों का मुंडन का कार्यक्रम हुआ। पूजा और मुंडन का कार्यक्रम को देखते हुए आप लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया, दावत दिया कीर्तन के लिए। मैंने आपकी बात को मान ली। आपका आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद इस कार्यक्रम के पहला सत्र में मैं आप सबों के सामने अपनी उपस्थिति देने जा रहा हूँ। ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हैं, शायद ये आवाज कुछ दूर तक जा रही होगी। आग्रह है, निवेदन है, आप इस पूजा स्थल में आए। मैं आप लोगों से दर्शन करना चाह रहा हूँ। आपकी उपस्थिति होगी, मेरी आंख को तृप्ति मिलेगी। भजन कीर्तन जो होना होगा होगा। इस युग में, इस युग के दौर में यदि एक मनुष्य को एक मनुष्य से भेंट हो जाती है तो समझ लें कि मानव जिंदगी की बड़ी उपलब्धियां की थी। मनुष्य का शरीर तो सबों के पास है, प्रकृति और परमात्मा के सानिध्य में दुनिया में ढेर मानव देखे जा रहे हैं, लेकिन शायद इस शरीर के अंदर मनुष्यता की कोई चीज है या न है, इसी पर चिंतन करना है। मानवतावाद को जिंदा रखने के लिए दुनिया के धरती पर जितने संत महापुरुष हुए, जितने दर्शनकार हुए, जितने विद्वान लोग हुए, जितने मनीषियों ने इस धरती पर शरीर लेकर के आया, सबों ने मनुष्यता की महाऊर्जा की दुहाई दी, सबों ने महामानव के जीवन का गीत गाया। और गाते गाते वो सारे लोग गाने वाले भूत में चले गए। वर्तमान में हम लोग गा रहे हैं, आने वाली अगली पीढ़ी भी शायद गाएगी या नहीं गाएगी, इसकी जिम्मेवारी किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता।
इसलिए कि बहुत तेजी से समय में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कि बहुत तेजी से समाज में बहुत सारी विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए कि वैचारिक खाई बनती जा रही है, प्रेम का गठबंधन टूटा जा रहा है, एक दूसरे से एक दूसरे व्यक्ति मिल्लत बनाने की बात नहीं करते, नफरत पैदा करते हैं। जीवन जीने में जितना मजा मिल्लत बना करके जीने में है, उतना मजा नफरत पैदा करने में नहीं। भगवान के गोद में बैठने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, देवी देवताओं की दुहाई देने वाले, मानव को हर वक्त ये सोचना चाहिए कि बड़ी कृपा हुई परम पुरुष परमात्मा की, प्रकृति की, कि माता पिता के संयोग से बहुमूल्य इस मनुष्य का शरीर मिला। शरीर तो मिला, लेकिन किसी मनुष्य के शरीर के अंदर देव आत्मा पड़ी है और किसी मनुष्य के शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है। जिस मनुष्य के शरीर के अंदर देव आत्मा है, वो दूसरे के पीड़ा में, दूसरे के तकलीफ में, दूसरे के दुख में अपनी भागीदारी देकर उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसके दुख को बांटने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जिस मनुष्य के शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है, वो समाज का शोषण कर रहा है, समाज का दोहन कर रहा है, लोगों की गर्दन कटवा रहा है, लोगों की जबरदस्ती जमीन जोत रहा है, फिर भी भगवान के मंदिर में जाकर बैठ करके पूजा करता है। आओ प्यारे, बैठो 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 बैठो। वर्तमान पीढ़ी के जितने जवान अगल बगल में बैठे, आओ स्वागत करता हूं मेरे कीर्तन में, बैठो। मैं वर्तमान पीढ़ी का गीत गाता हूं। क्या करूंगा इस बूढ़े आदमी को कीर्तन सुनाकर? इन तमाम बूढ़ों की जिंदगी का सूरज अस्त होने है, मेरा भी जीवन का सूरज अस्त होने जा रहा है। इस समाज को कौन संभालेगा? इस समाज को कौन सुधारेगा? कौन माय का सच्चा सपूत कहलाएगा? जो लोगों का बिगड़ता हुआ सोच, लोगों की गिरती हुई चित्तवृत्ति, बंधुओं, दुनिया जल रही है, दुनिया जल रही है। कहीं ध्वनि प्रदूषण में, कहीं जल प्रदूषण में, कहीं वायु प्रदूषण में। दुनिया के धरती पर जिन जिन लोगों की सरकार बनी है, बहुत सारे डॉलर खर्च किए जा रहे हैं प्रदूषण मुक्त समाज को बनाने के लिए, लेकिन प्रदूषण मुक्त समाज बनने नहीं जा रहा। दिन प्रतिदिन विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, अत्याचार व्यभिचार बढ़ता जा रहा है,
देश के किस कोने में जाकर के कृष्ण बैठा है, कौन हवेली के अंदर जाकर के राम सोया हुआ है, कहां चला गया बजरंगबली की गदा, कहां टूट गई कृष्ण हाथ की बंसी। कृष्ण कर करके चले गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म वेद अपमान सत्य का होता है, तब तक गुहार उठाने को अवतार प्रभु का होता है। कहां जाकर के कृष्ण सो गए। अगर देवी नहीं जाग रही है, देवता नहीं जाग रहे हैं, कोई भगवान की नींद नहीं टूट पा रही है, तो आपको नींद तोड़ना पड़ेगा। इसलिए जिस शरीर में आप हो, उसी शरीर में राम भी थे, उसी शरीर में कृष्ण भी थे, उसी शरीर में शंकर भी थे, उसी शरीर में ब्रह्मा थे, उसी शरीर में विष्णु थे। उनका समय चला गया, उनके जीवन का सूरज अस्त हो गया, उनकी की हुई कृति को हम लोग गा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन की कृति का झंडा कब खड़ा करोगे? कीर्तन सुनने बैठे। कीर्तन का शाब्दिक अर्थ है दूसरे की कीर्ति को गाना, उसे कीर्तन करते हैं। मैं मालिक यादव दूसरे के जीवन की हुई कीर्ति को गाते गाते मैं बूढ़ा हो गया, मिला कुछ नहीं। इसलिए जागो प्यारे, अपने चरित्रता के आधार पर, अपने जीवन की कर्मठता के आधार पर, अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर, अपने जीवन का प्रकाष्ठा के ऊपर बैठ करके जीवन का संगीत गाकर अपने को साहबोर कब हो गया? इसी कीर्तन के जाल में फंसे हो गया। हाथ जोड़ता हूं, क्षमा करना। थोड़ी सी में कटी जली बात आप लोगों के सामने, लेकिन जितना बोला हूं इस पर आप एकांत में बैठ करके तनिक भी अगर चिंतन करेंगे, अपने चिंतन के पटल पर इस बात को लाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ पाने की जरूरत पड़ जाएगी और कुछ मिलेगा नहीं। तो ये धरती की मिट्टी का एक एक कण आपसे पूछेगा कि तुम अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, जवाब नहीं दे सकेंगे। थोड़ा पीछे आइए। धूल तेरे चरणों की बाबू, धूल तेरे चरणों की मैया। जाओगे आप अपना सोच लेकर के वेद के तरफ, वेद पढ़ लेना। वेद इशारा किया है, मातृदेवोभ्यो नमः, पितृदेवोभ्यो नमः, आचार्य देवोभ्यो नमः, अतिथि देवोभ्यो नमः। वेद का सूत्र है। चलिए इसी जगह से मैं कीर्तन में उठता हूँ।